उत्तक पढ़ेंगे। देखिए उत्तक क्या है, एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाएं के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक। पौधा क्या होता है, स्थिर होता है, ये गति नहीं करता है। उनके अधिकांश उत्तक क्या होता है, सहारा प्रदान करता है। पौधा क्या होता है, संरचनात्मक, जो पौधा क्या प्रदान करता है, संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। इसमें अधिकांश उत्तक क्या होते हैं, पौधे में अधिकांश उत्तक जो होता है मृत अवस्था में होते हैं। मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। उन्हें क्रम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। पौधे क्या गति नहीं करती है, लेकिन क्या करता है, वृद्धि करता है। उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होता है। जैसे देखिए रक्त, फ्लोएम, पेशीय उत्तक के उदाहरण है। जंतु और पौधों के बीच उनके वृद्धि के प्रतिरूप एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ उत्तक क्या होते हैं, जीवन भर विभाजित होते हैं। पौधों के कुछ उत्तक जो होता है क्या होता है, जीवन भर क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक ही कोशिका द्वारा गति और भोजन लेने की क्रिया, शोषण क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न करते हैं। बहुकोशिकीय जीव लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य को क्या करता है, संपन्न करता है। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। देखिए शरीर के अंदर ऐसी कोशिका जो एक तरह का कार्य करने में दक्ष होते हैं, सदैव एक समूह में होता है। क्या होता है, एक समूह में होता है। मांसपेशी कोशिका इसके संकुचन एवं प्रसार शरीर में गति करते हैं। तंत्रिका कोशिका ये संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो तंत्रिका कोशिका क्या है, यह संवेदनाओं को कहाँ तक पहुंचाता है, तो मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के एनी भागों तक लाता है। रक्त कोशिका यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, वहन करता है। पौधों में संवहन उत्तक भोजन और जल के पौधों में संवहन उत्तक भोजन एवं जल का चालन पौधे एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। पौधों में वृद्धि के लिए उनके कुछ निश्चित और विशेष भाग ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले उत्तक के कारण होता है। ऐसा विभाजन होने वाले उत्तक पौधों में वृद्धि वाले भागों में ही स्थिर होते हैं। इस प्रकार इस उत्तक को विभाज्य उत्तक कहते हैं। विभाज्य उत्तक वृद्धि के कर आगे एक विशिष्ट कार्य करते हैं। विभाजित होने की शक्ति क्या करती है, खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। विभाज्य उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक का क्या करता है, निर्माण करता है। उत्तक द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से आकार लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, विभेदीकरण कहलाता है। कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करते हैं आगे भी विभाजित होकर शक्ति खो देती है और इस प्रकार उत्तक अस्थायी उत्तक कहलाता है। एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं जैसे दिखाई देता है। इस प्रकार के उत्तक को क्या सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्लेरकाइमा। यह एक अन्य प्रकार के सरल अस्थायी उत्तक है जो पौधों को कठोर मजबूत बनाता है। इस प्रकार सरल अस्थायी उत्तक सेरेकाइमा होता है। उदाहरण के लिए नारियल के छिलके। एक ही अन्य प्रकार के सरल अस्थायी उत्तक जिसके कारण पौधे में क्या होता है, लचीलापन होता है। यह पौधों में विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना बिना टूटे लचीलापन लाता है। ऐसे उत्तक कोलेनकाइमा कहलाता है। लिग्निन कोशिकाओं के दृढ़ बनाने के लिए, सीमेंट कार्य करने के लिए रासायनिक पदार्थ कोशिका की बाहरी परत के एंडीमर्सी कहते हैं। सामान्यतः यह कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एप्टीमर्सी मोटी हो सकती है। क्यूटिन यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण होता है। क्यूटिन एक क्या है, रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण होता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों में एरीमिर्स में पाया जाता है। पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटी छिद्रों में रंध्र कहते हैं। स्टोमाटा के दो विक्र आकार कोशिकाओं को घेरती है जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। जल वाष्प के रूप में जल ह्रास होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। आगे देखिए, जाइलम के संवहन उत्तक एक संवहन बंडल का निर्माण करता है। जाइलम ट्रेरिक्स, हिनिका वाहिका और जाइलम पेरेनकाइमा जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है और पौधे लिग्निन कोशिकाओं उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। फ्लोएम
में भी एक संवहन ऊतक होता है। यह संवहन बंडल का क्या करता है, निर्माण करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। चलनी नलिकाओं सभी कोशिकाओं और फ्लोएम पेरेंकाइमा फ्लोएम रेशे से मिलकर बना होता है। पौधों के पत्ते में वृद्धि वाले भाग और संग्रह वाले भाग तक भोजन पोषक तत्व जैसे शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का परिवहन होता है। पौधों की इसी प्रकार की गति को स्थानांतरण करते हैं। जंतु के शरीर ढकने पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटी छोटी छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। एस्टोमेटा के 2 विक्र के आकार में कोशिकाएं घेरती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होता है। यह प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। जाइलम एक संवहन ऊतक है। यह संवहन मंडल का क्या करता है, निर्माण करता है। जाइलम ट्रैक्टिक्स विहिनिका वाहिका जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है। पौधों को लिग्निन कोशिकाओं उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है। यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों के मिलकर बना होता है। चालनी नलिका साथी कोशिका फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम से रेशे से मिलकर बना होता है। पौधों की पत्तियों से वृद्धि के भाग, संग्रहण वाले भाग, अंगों के भोजन और पोषक तत्व जैसे शर्करा और एमिनो अम्ल आदि का परिवहन करता है। पदार्थों इस प्रकार गति स्थानांतरण करते हैं। जंतु के शरीर ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक क्या कहलाता है, एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। जैसे देखिए त्वचा, मुंह, आहार नाली, रक्तवाहिनी का स्तर, फेफड़े की कुपिका, विक्र नली आदि एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है तथा बहुकोशिका ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथि एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह गैसों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन उत्सर्जन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करता है, संवहन करता है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त का डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन नामक हार्मोन होते हैं। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन शर्करा की बनी होती है। उपस्थिति नाक, कान, कंठ, श्वास नली में उपस्थित होती है। हृदय पेशियां जीवन भर संकुचन प्रसार का कार्य करती है, अनैच्छिक कार्य करता है। इन कार्डिक या हृदय पेशी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ऊतक क्या है, तो एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक कहते हैं। बहुकोश के जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है, तो एक कोश के जीवों में एक अकेली कोशिका मूलभूत कार्य जैसे गति, श्वसन, पाचन और उत्सर्जन आदि करता है, जबकि बहुकोश के जीवों के लिए विशेष कार्यों को संपादन के लिए शरीर में विशिष्ट अंग ऊतक होते हैं। अब शरीर में गति पेशीय ऊतक कार्य करता है। संवेदनाओं को शरीर एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए तंत्रिका ऊतक कार्य करता है। इस प्रकार हम बहुकोश के जीवों में ऊतक कोशन विभाजन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में वाष्प उत्सर्जन के कार्य का उल्लेख है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा है। यह क्रिया में पौधों की पत्ती से जल का ह्रास होता है। मरुस्थलीय पौधों उनकी बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक पदार्थ होता है जो पौधों को अवांछित जल के ह्रास को क्या करता है, रोकता है। सरल ऊतक के कितने प्रकार हैं, तो 3 है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। परोह का शरीर में विभाज्य ऊतक कहाँ होता है, परोह का शीर्ष विभाज्य ऊतक पौधे के तने और जड़ों में वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। यह वृद्धि वाले भाग नए कोशिकाओं का विकास करता है। नारियल के रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो नारियल का रेशा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। फ्लोएम और संगठन में कौन कौन होते हैं, फ्लोएम के 4 संगठन होते हैं, चालनी नलिका, अस्थायी कोशिका और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे होता है।
आगे देखिए, उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशीय ऊतक, न्यूरॉन में देखने का कैसा लगता है। तंत्रिका ऊतक, कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा होता है। इसमें लंबे पतले जैसी शाखाएं निकली होती है। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह की एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सोन कहते हैं। बहुत सारी छोटी कोशिका वाले डेट्राई होता है जो एक तंत्रिका कोशिका की 1 मीटर तक लंबी होती है। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। हृदय पेशी के 3 लक्षण निम्न है। हृदय पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रकाश और संकुचन करती है। ये पेशियां अनैच्छिक होती है, बिना थके कार्य करते हैं। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाएं वाले एक केंद्रित होती है। एरिओलर ऊतक को क्या कहते हैं। एरिओलर संयोजी ऊतक मांसपेशी के बीच, रक्त नलिकाओं के बीच तथा नसों और अस्थि के बीच पाया जाता है। कार्य क्या है। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, आंतरिक भागों को सहारा करता है, ऊतक की मरम्मत में सहायता करता है। ऊतक की परिभाषा, एक ही प्रकार की संरचना कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ऊतक। कितने प्रकार के मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं। उनका न जाइलम ये 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। इलेम, वहिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर। यह सरल ऊतक एक ही प्रकार के कोशिका के बने होते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार के कोशिका के बने होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा से सेरेन्काइमा। जटिल ऊतक यह अनेक प्रकार के कोशिकाओं के बन का होता है, जैसे जाइलम, फ्लोएम। यह परत ऊतक के आधारीय भाग पे के निर्माण करता है। यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। यह पतली सरल कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। सरल ऊतक या जीवित कोशिकाओं में जो स्थिर से जुड़ी होती है, इसलिए इन कोशिकाओं के बीच काफ़ी जगह होती है। जाइलम अधिकांश कोशिका मृत होती है और फ्लोएम रेशे मृत और इन आकृति को छेद भित्ति वाली होती है। अब आगे देखिए, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और सेरेन्काइमा के बीच क्या है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और सेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा यह जीवित कोशिका होती है और ये कोलेनकाइमा ये भी जीवित कोशिका होता है। एस्केलेनकाइमा यह मृत कोशिका होती है। पेरेन्काइमा कोशिका भित्ति पतली होती है और कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। और एस्केलेनकाइमा कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। पेरेन्काइमा, इन कोशिकाओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। तो पेरेन्काइमा कोशिका में कोशिका के बीच क्या होता है, काफ़ी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और कोलेनकाइमा में अंतर कोशिका अवकाश का उपस्थिति होता है। एस्केलेनकाइमा में अंतर कोश के अवकाश अनुपस्थित होते हैं। पेरेन्काइमा यह ऊतक भोजन भंडारण करता है और पौधों को सहायता करता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कोलेनकाइमा। एस्केलेनकाइमा यह पौधों में भागों को मजबूती प्रदान करता है। रंध्र क्या है। रंध्र स्टोमाटा का कार्य करता है। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया स्टोमाटा के द्वारा ही होता है। गैसों का आदान प्रदान भी स्टोमाटा के द्वारा होता है। 3 प्रकार के पेशी चित्र बनाकर स्पष्ट करें। रेखित पेशी, चिकनी पेशी और कार्डिक पेशी। तो ये देखिए, रेखीय पेशी हो गया और ये हो गया चिकनी पेशी हो गया ये, और ये कार्डिक पेशिया हो गया। निम्नलिखित के नाम लिखित। देखिए, ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है। सरल सल्की एप्थिलियम। ऊतक जो मनुष्य के पेशी को अस्थि से जोड़ता है। तो कांड्रा। पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो कांड्रा। ऊतक जो पौधों में भोजन का संबंध करता है। फ्लोएम। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। एडिपोस टिश्यू या वसामय ऊतक। तरल अधात्री सहित संयोजक ऊतक। रक्त। मस्तिष्क में स्थित ऊतक तंत्रिका ऊतक। निम्नलिखित ऊतकों के प्रकार की पहचान करें। तो देखिए, त्वचा ऊतक हो गया कौन, स्थरित सल्की एप्थिलियम ऊतक। पौधे वल्क कॉर्क रक्षित ऊतक। और अस्थि ऊतक संयोजी ऊतक। विक नलिकाएं अस्तर घनाकार एप्थिलियम। संवहन मंडल जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम। पेरेन्काइमा किस क्षेत्र में स्थित होते हैं।
पौधों में एब्जीमिर्स की क्या भूमिका होता है? तो यह जल की हानि को कम करके पादप की क्या करते हैं? रक्षा करता है। यह जल प्रतिरोधी परत जल की हानि, वृद्धि, आंतरिक सहायता, आघात और परजीवी करके प्रवेश करती है। इसकी जल जैसी कोई पदार्थ जल प्रतिरोधी परत का निर्माण करती है। जड़ों को एब्जीमर्ल कोशिका पानी को सोखने का कार्य करता है।